हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सिद्धांत बाय हेनरी फयोल। हेनरी फयोल के द्वारा। देखिए, हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उन सबको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में प्रिंसिपल नंबर 1 डिवीज़न ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे के प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसलिए आज हम सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा अगर आपको आगे के प्रिंसिपल्स की ज़रूरत हो तो। चलिए देखते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है। डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का विभाजन करना। ये हेनरी फयोल का फर्स्ट प्रिंसिपल था। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। सारा जो कार्य है वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाना चाहिए या कर देना चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, और सारा कार्य एक आदमी को सौंपने की बजाय वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी गिवन टू वन पर्सन। जो हमने छोटे छोटे टास्क बनाए हैं उसको, मतलब उन सारे टास्क को अलग अलग व्यक्ति को देना चाहिए, एक पर्सन के देने के बजाय। अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता के अनुसार, या उसके पास जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार, या उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके अनुसार ऑफ द पर्सन। हमें उन छोटे छोटे टास्क को उसकी योग्यता, क्षमता या उसकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उसे कार्य सौंप देना चाहिए। हेनरी सेड डेट, हेनरी ने कहा था, नॉट ओनली द फैक्ट्री वर्क, केवल फैक्ट्री का ही काम नहीं, बट टेक्निकल, मैनेजरियल एंड स्किल जॉब, जो टेक्निकल, मैनेजरियल और स्किल जॉब हैं, शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। वो सब भी छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हो जानी चाहिए या कर देनी चाहिए फॉर द स्पेशलाइजेशन। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे कार्य में स्पेशलाइजेशन आएगा, इफेक्टिवनेस आएगी और इफ़िशियंसी भी आएगी। इसलिए वर्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक फर्नीचर शॉप है, वहाँ पे एक व्यक्ति कार्य करता है, वो एक व्यक्ति काम करता है और वही वो सारा काम करता है। वो लकड़ी लाता है, उसे काटता है, फिर उसे फिनिशिंग टच देता है। तो वो काम तो हो जाता है, लेकिन उसमें स्पेशलिटी नहीं आ पाती है काम में। और अब क्या होगा, अब जैसे वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, अब एक लोग लकड़ी लेके आएगा, एक उसे काटेगा, एक लोग उसे जोड़ेगा, और एक लोग जो है वो उसे फिनिशिंग टच देगा। तो उसका जो काम होगा उसमें स्पेशलिटी आएगी। और सब अपनी अपनी जो फील्ड है, मतलब काटने वाला अपना उसमें उस्ताद होगा और वो उसमें उस्ताद। तो इस तरीके से जो है वो स्पेशलिटी भी आएगी और इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल हेनरी फयोल का, डिवीज़न ऑफ वर्क। सेकंड देखते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेकंड प्रिंसिपल है हेनरी फयोल का। इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। अथॉरिटी मीन्स टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, जो जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब क्या होता है कि हमें दायित्व जो है वो, कि हमें जो काम मिला है हम उसे समय पर पूरा करें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व बनता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है मतलब पावर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट वर्क। इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, किसके, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमें ज़्यादा अथॉरिटी मिल जाती है, ज़्यादा पावर मिल जाती है, जो कि जितनी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उससे मैच नहीं करती है, ज़्यादा मिल जाती है, में ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट, वो निगेटिव रिजल्ट ला सकती है। एंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग द अथॉरिटी, या हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है लेकिन अथॉरिटी बिल्कुल मिली ही नहीं है, उस कार्य को करने के लिए पावर मिली ही नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मिल गई है। विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। इससे भी क्या होगा कि जो कार्य है वो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो हेनरी फयोल का क्या कहना था कि अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जिससे क्या होगा, कार्य अच्छे से होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं।
जैसे एक जो मैनेजर है उसने अपने वर्कर से कहा कि हमें 100 यूनिट प्रोडक्शन करनी है, तुम्हें 100 यूनिट प्रोडक्शन करनी है। तो उसने उसे क्या कर दे दिया, उसने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसने उसे अथॉरिटी नहीं दी कि तुम रॉ मटेरियल जो है उसे परचेज कर सकते हो। तो जब उसे अथॉरिटी नहीं है रॉ मटेरियल परचेज करने की, तो वो कैसे 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको ठीक उल्टा कर देते हैं कि उसने उसे रॉ मटेरियल परचेज करने की पावर दे दी, मतलब उसे अथॉरिटी दे दी, लेकिन उसे ये तो बताया ही नहीं कि करना क्या है। तो उसके पास जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो वो खाली अथॉरिटी का क्या करेगा। तो हेनरी फायोल का कहना था कि दोनों के बीच एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो आई होप आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।